हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है पहला, किसी धातु को पतले शीट में खींचने के गुण को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आघातवर्धनीयता। तो मैंने किसी धातु को पतले शीट में खींचने के गुण को आघातवर्धनीयता कहलाता है। ठीक, आघातवर्धनीयता मेलेबिलिटी कहलाता है इसको इंग्लिश में। किसी धातु को दबाने पर या संपीड़क बल की स्थिति में विकृति होकर दाब के लंबवत दिशा में फैलने का गुण आघातवर्धनीयता कहलाता है। ठीक, आघातवर्धनीयता पदार्थ को हथौड़े से पीटकर या बेलकर रोलिंग करके आसानी से चपटा किया जा सकता है। धातुओं पर आघातवर्धनीयता है सोना, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, चांदी, लोहा आदि। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु इस्पात के तन्य सामर्थ्य को उपयोग में करके सुधारा जा सकता है। तो मिश्र धातु इस्पात के तन्य सामर्थ्य को निकेल का उपयोग करके सुधारा जा सकता है। ठीक, मिश्र धातु इस्पात स्टील के तन्य शक्ति निकेल का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील यह एक मिश्र इस्पात है जो वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से खराब नहीं होता है। उसके बाद स्टेनलेस स्टील यह जंग रोधी इस्पात स्टील है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम 15 से 20% और निकेल 8 से 10% तक होता है। क्रोमियम स्टील के बाहरी तल को निष्क्रिय बना देता है। क्रोमियम स्टील के बाहरी तल को निष्क्रिय बना देता है। निकेल के स्थान पर अंशतः या पूर्णतः मैग्नीज का भी उपयोग किया जाता है। ठीक, एक बेंच वाइस का बॉक्स नट किससे बना होता है? तो एक बेंच वाइस का बॉक्स नट होता है वो फास्फोरस कांस्य के बना होता है। ठीक, ब्रांज एक कांसा, तांबा और टीन का मिश्रण होता है। किसी भी कार्यशाला में लकड़ी की मेज पर किसी भी कार्यशाला में लकड़ी की मेज पर फिट करके उपयोग में लाई जाने वाली वाइस कहलाती है। उसके बाद जब वर्कशॉप में जॉब को बनाया जाता है तो उनको अच्छी पकड़ की आवश्यकता होती है। ठीक, जब वर्कशॉप में जॉब को बनाया जाता है तो उस अच्छी पकड़ की आवश्यकता होती है क्योंकि हाथ से सावधानीपूर्वक नहीं पकड़ा जा सकता है। बेंच वाइस का साइज इसके यानी जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। ठीक, यह 75 से 150 mm तक पाई जाती है। हथौड़ा किस सामग्री के बना जाता है? हथौड़ा जो होता है वो ड्रा फोर्ज स्टील के बना होता है। ठीक, हथौड़ा यानी हैमर हाई कार्बन स्टील द्वारा बनाया जाता है। हथौड़ा तरह तरह के होते हैं एवं कार्य विशेष के अनुरूप उनकी डिजाइन की हो जाती है। कार्य वैसी डिजाइन होती है, जैसा हथौड़ा जैसे कार्य होता है उसके अनुसार हथौड़ा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद किसी वस्तु पर बालाघात, इम्पैक्ट या क्षणिक किंतु महान बल लगाने के लिए हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा? बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, स्लेज हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, कला हैमर, मैलेट हैमर। ठीक, शाफ्ट हैमर रबड़ का बना होता है। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है पीतल। तांबा और जस्ता के मिश्रण को पीतल के रूप में जाना जाता है। पीतल बनाने में 30% जिंक और 70% कॉपर मिलाया जाता है। पीतल का प्रयोग बर्तन बनाने में होता है। कसा ब्रांज कॉपर प्लस टीन मिश्रण होता है। इसमें कॉपर 90% और टीन 10% होता है। कसा का प्रयोग घंटी और एवं बर्तन बनाने में होता है। टीन की अधिक मात्रा कसा को श्वेत कसा कहते हैं। ठीक, टीन की अधिक मात्रा कसा को श्वेत कसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। स्टील की कठोरता बढ़ जाती है कार्बन प्रतिशत बढ़ाने पर। स्टील में अगर कार्बन का प्रतिशत बढ़ा देंगे तो उसमें कठोरता आ जाती है, हार्डनेस।
लोहे लोहे या स्टील में जितना ज़्यादा कार्बन मिलाते हैं, इससे इस्पात उतना ही कठोर बनता है। ठीक, कठोरता बढ़ने के साथ ही उसकी भंगुरता यानी ब्रिटलेंस भी बढ़ जाती है। कठोरता बढ़े तो उसमें भंगुरता गुण आ जाता है, जिससे चोट मारने हल्का सी चोट लग जाता है, टूट जाती है, उसे भंगुरता कहते हैं। 1149 डिग्री सेल्सियस पर लोहे में कार्बन का अधिकता घुलनता 2.14% है। कम तापमान पर अगर लोहे में ज़्यादा मात्रा में कार्बन हो तो इससे सीमेंटाइट का निर्माण होता है। स्टील की तन्य शक्ति अधिक होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया। देखिए, लैपिंग के लिए कौन सी धातु उपयुक्त नहीं है? तो लैपिंग की जो धातु है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक, लैपिंग के लिए टंगस्टन धातु उपयुक्त नहीं है। लैपिंग एक मशीनिंग प्रक्रिया है जिसमें दो सतहों को उनके बीच एक अपघर्षक के साथ हाथ से हिलाने या मशीन का उपयोग करके रगड़ा जाता है। लैपिंग मशीन या दो रूप ले सकते हैं। पहले प्रकार के लैपिंग में एक भंगुर सामग्री जैसे कांच के, लोहे या कांच जिसे गोंद या पीसने वाले उपकरण के रूप में भी जाना जाता है। इसके खिलाफ एक घर्षण जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, एमरी, सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा का प्रयोग किया जाता है। लैपिंग के दूसरे रूप में नरम सामग्री जैसे पिच या गोंद के लिए एक सिरेमिक शामिल है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से धातु का प्रयोग बी श्रेणी वाले भी ब्लॉक में किया जाता है? तो वो जो होता है कांचा लोहा में जो होता है वो बी ग्रेड वाले भी ब्लॉक क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन में से बना होता है। ए ग्रेड वाले भी ब्लॉक हार्डेंड स्टील से बना होता है। भी ब्लॉक का प्रयोग मार्किंग करते समय बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। भी ब्लॉक दो दो ग्रेड में पाए जाते हैं, ए ग्रेड और बी ग्रेड। ठीक, भी ब्लॉक ए ग्रेड वाले 100 mm तक साइज में पाए जाते हैं। भी ब्लॉक जो होता है ए ग्रेड वाले 100 mm तक पाए जाते हैं और बी ग्रेड वाले भी ब्लॉक 300 mm तक पाए जाते हैं। ध्यान देना, भी ब्लॉक का कोण 90 डिग्री होता है। अब भी ब्लॉक का प्रयोग मार्किंग करते समय बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। किसी धातु का यांत्रिक गुण सी कठोरता। किसी धातु के आंतरिक गुण कठोरता यानी हार्डनेस होता है। यदि जब भी किसी धातु पर बल लगाया जाता है तो उस धातु के आकार में बदलाव या परिवर्तन आ जाता है, लेकिन जब वो लगाए गए बल को हटा दिया जाता है तो धातु अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेती है तथा धातु के इसी गुण को प्रत्यास्थ इलास्टिसिटी कहते हैं। धातु का यांत्रिक गुण कठोरता यानी हार्डनेस, भंगुरता, ब्रिटलनेस, तन्यता, डक्टिलिटी, प्लास्टिसिटी, अगत्यता, मलेबिलिटी का गुण होता है। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना, बताना वीडियो कैसी लगी।